हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेटर टू द हेवंस की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज की वीडियो सच में बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसीलिए वीडियो के ऊपर लाइक करना। अगर आप बढ़िया लाइक करोगे तो मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन मेरे दूसरे चैनल यस एक्सप्लेन में शाम को 6 बजे अपलोड कर दूंगा। बेटर टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोवियन सुक्वेन के साथ ब्लैक अलायंस ग्रुप के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद दमदार वाली फाइट हो रही थी, जिसमें हम देखे थे सोवियन और हान फेंग की फाइट कुछ अलग ही लेवल पे हो रही थी। और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स सुक्वेन को रोक के रखे हुए हैं। इधर सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से अपनी जान लगाकर फाइट कर रहे हैं। वही बात करें सोवियन की, सोवियन इस जगह पे हान फेंग को खत्म करने के लिए अपना ग्रीन बुद्धा लोटस अटैक समन कर लिया है। अब ये देखकर हान फेंग कह रहा है पिछले बार से इस बार का ये सोवियन का अटैक ज्यादा पावरफुल लग रहा है। हान फेंग भी फिर ये देखते हुए अपने सी फ्लेम को इवॉल्व करने लगता है, जिससे वहाँ एक बीस्ट जनरेट हो जाता है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने अपने पावर से हमला कर देते हैं। जैसे ही अटैक टकराता है, हम देखते हैं वहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा धमाका होता है। इधर सिटी में जो फाइट कर रहे हैं इस धमाके को देखकर रुक जाते हैं। श्याओली खड़ा हो जाता है। इस धमाके को देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई आम धमाका नहीं है। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को वहाँ से छुपने को कहता है। हम देखते हैं इस धमाके के इफेक्ट से जनरेट हुई वेव अपने चपेट में आने वाले आदमियों को जलाकर राख कर दे रही थी। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं। हम लोग सुक्वेन और गोल्डन सिल्वर ब्रदर को देखते हैं, जो कि इन तबाही के बीच में फाइट कर रहे थे। सुक्वेन ये अटैक को देखकर कहने लगते हैं, तो सोवियन मैंने तुम्हें सच में अंडरस्टिमेट कर दिया था। तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। इतनी देर तक तुम हान फेंग जो कि एक हाफ दाओजोंग लेवल पे है उसको रोक के रख दिया है। यहाँ गोल्डन सिल्वर ब्रदर भी कह रहे हैं सुक्वेन पिछले बार से बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, इसीलिए हम लोग अब इनसे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। अगर ये फाइट थोड़ी देर भी और ज्यादा चली तो सुक्वेन हम लोग दोनों को ही हरा देंगे। नीचे हमें मिस्टर लिन सियू को दिखाया जाता है। ये लोग सोवियन के इस खतरनाक डेंजरस पावर देखकर शॉक्ड हो गए हैं। मिस्टर लिन कह रहा है सोवियन तो दिन ब दिन और भी ज्यादा डरावना होते जा रहा है। लिन सियू कह रहे हैं कुछ दिन पहले इनर कोर्टयार्ड में आया हुआ लड़का आज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि ब्लैक डोमेन ग्रुप के टॉप के लोगों के साथ फाइट कर रहा है। किसने सोचा था जो हम लोगों को सीनियर कह के बुलाता था वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन दोस्तों लियू किंग इस बात को देखकर समझ गया है कि ये जो चीज यहाँ यूज हो रही है ये सोवियन की कल्टीवेशन पावर नहीं है, ये सोवियन का कोई स्पेशल पावर है। हम लोगों को सियाओली को भी दिखाया जाता है। सियाओली अपने भाई के लिए थोड़ा सा परेशान हो रहा है, कह रहा है सोवियन तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन भी मुझे घबराहट हो रही है। प्लीज अपने आप को इस फाइट में हार मत करना, वरना मैं कभी अपने नजरों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। दूसरी ओर दोस्तों इस बड़े धमाके के बाद हम एक आदमी को नीचे गिरता हुआ देखते हैं। पता चलता है ये हान फेंग है जो कि सरवाइव कर गया है। ये देखकर ब्लैक अलायंस के ग्रुप के लोग सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। सोच रहे हैं कि सोवियन जरूर ही उस ब्लास्ट में जल के मर गया होगा। यहाँ पे ये देखते ही सोवियन के दोस्त लोग दौड़कर सोवियन को देखने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं वहाँ तो सोवियन तेजी से सही सलामत नीचे हान फेंग की ओर आ रहा होता है। वही हान फेंग को हम देखते हैं जिसकी हालत इस अटैक के बाद खराब हो चुकी है। वहाँ सोवियन हान फेंग के पास आकर हान फेंग को इतना जोर का पंच मारता है कि हान फेंग पहाड़ों को तोड़ते हुए अपने सिटी में जाकर गिरता है। हान फेंग की हालत मरने जैसी हो गई है। जिसके बाद अचानक से उसी वक्त हम एक चैन को सोवियन की ओर आता हुआ देखते हैं। सोवियन कहने लगता है आखिर ये अचानक से इस जगह पे कैसे आ गया, अब मैं इससे कैसे बचूं। दोस्तों यहाँ पे सोवियन इसलिए इतना ज्यादा डर रहा है क्योंकि ये आदमी सोल टेम्पल का आदमी है और ये लोगों के शरीर से उसकी सोल को खींच लेता है। पर इससे पहले कि वो चैन सोवियन को लगता, हम देखते हैं बीच में ही मेड्यूसा आकर उस चैन को रोक देती है। सभी लोग शॉक्ड, सोवियन शॉक्ड, कहने लगता है आखिर ये औरत चाहती क्या है, ये यहाँ पे अभी मुझको बचा रही है और थोड़ी ही देर में मुझको सताने लग जाती है। मेड्यूसा सोवियन को आते ही एक झापड़ मारकर पीछे कर देती है। सोवियन कह रहा है हान फेंग आज बस मरने ही वाला है, हान फेंग बचना नहीं चाहिए। तभी मेड्यूसा हान फेंग को भी एक लात मारती है और फिर हम देखते हैं हान फेंग दीवार से टकराता है और उसकी जान निकल जाती है। अब ये चीज देखकर ये हॉल ऑफ सोल का ये आदमी हंसते हुए कहने लगता है कितनी ज्यादा शर्म की बात है, हान फेंग जिसका नाम इतना ज्यादा बड़ा था आज एक औरत के पैरों से कुचल कर मारा गया है। जिसके बाद मेड्यूसा से उसकी बहस होने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे चैन को ऐसे पकड़ने की हिम्मत कैसे की हो। मेड्यूसा कहने लगती है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे कोई सवाल कर सको और जो तुम यहाँ इसको मारने के लिए आए हो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, इसको मारने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जिसके बाद वो हॉल ऑफ सोल का आदमी कहने लगता है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। मेड्यूसा की ताकत को देखकर वो भी आदमी समझ जाता है कि ये कोई
कोई मामूली औरत नहीं है। वो कहने लगता है मैं इस लड़के को यहाँ मारने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा कोई और काम है, मैं तो हान फेंग की सोल को लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो हान फेंग की सोल को वहाँ से ले जाता है, ये कहकर कि हान फेंग बहुत ही बड़ा अल्केमिस्ट है और इसकी सोल उन लोगों का बहुत काम आ सकता है। लेकिन जाते जाते वो सोवियन को ये धमकी भी देकर जाता है कि नेक्स्ट टाइम वो सोवियन को आकर मारेगा और उस वक्त ये औरत तुम्हें बचाने के लिए नहीं होगी। अब इसके बाद सोवियन हान फेंग के डेड बॉडी के पास आता है, अपनी एनर्जी डालकर उसके फ्लेम को सर्च करता है, लेकिन पता चलता है कि उसका सी हार्ट फ्लेम भी वो हॉल ऑफ सोल का आदमी लेकर चला गया है। अब हान फेंग जैसा कि मर चुका है, गोल्डन सिल्वर ब्रदर भी वहाँ पे से तुरंत ही भाग जाते हैं और अब इनर कोर्टयार्ड हान फेंग की सिटी में कंट्रोल पा लेता है। लेकिन दोस्तों तब हम सोवियन को देखते हैं जो कि हान फेंग के हाथों से उसकी रिंग ले लेता है। ये हान फेंग की स्टोरेज रिंग है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है और इसमें बहुत ही ज्यादा स्टोरेज है। लेकिन तभी उसके सामने क्वीन मेड्यूसा आ जाती है। सोवियन ये देखकर घबरा जाता है। सोवियन डरते हुए खड़ा हो जाता है, क्वीन मेड्यूसा को ग्रीट करता है, मेड्यूसा से कहता है मेड्यूसा क्या आपको कुछ चाहिए। मेड्यूसा उसकी ओर बढ़ने लगती है, गुस्से में है, कहने लगती है आज नहीं तो कल तुम्हें किंग मार ही डालेगा। सोवियन कहता है मेड्यूसा आज आप मेरी मदद किए इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन दोस्तों मेड्यूसा कुछ और ही सोच रही है और वो सोवियन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पे एक और आवाज गूंजती है, मुझे पता नहीं कि आप कौन है, क्या आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं। यहाँ सु क्वेन उन दोनों के सामने आ जाता है। तो फिर सोवियन बीच में आकर कहने लगता है एल्डर वो मैं और क्वीन मेड्यूसा। लेकिन मेड्यूसा उसकी बातों को पूरा होने से पहले ही रोक देती है और सोवियन से कहती है सोवियन ये लास्ट टाइम था जब मैं तुम्हारी जान नहीं ले रही हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद मेड्यूसा वहाँ से एटीट्यूड में चली जाती है। अब मेड्यूसा के जाने के बाद सु क्वेन सोवियन से कहने लगता है सोवियन आखिर तुम चीज क्या हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ के सामने जैसे तुम इन बड़े बड़े लोगों के साथ दुश्मनी करके बैठ जाते हो, यहाँ तो इस औरत के साथ अगर मैं भी फाइट करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे जीत पाऊंगा, पर तुम यहाँ देखो इस औरत से दुश्मनी मोड़कर बैठ लिए हो और ये तुमको मारना भी चाहती है, आखिर ये सब माजरा क्या है। तो फिर सोवियन कहता है एल्डर वैसे देखिए ना मुझे हान फेंग के पास से उसकी ये चीजें मिली हैं। सोवियन किसी तरह करके सु क्वेन की बात को टाल देता है। यहाँ सु क्वेन इस रिंग को देखकर कहने लगते हैं कि ये एक यू हाई नेसेंट रिंग है। हान फेंग को ये रिंग को पाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा था, ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर रिंग है और मैंने ये भी सुना है कि इस एक्सोटिक रिंग में बहुत ही एक्सोटिक ट्रेजर्स भी छुपे हुए हैं, पर क्योंकि हान फेंग को तुमने यहाँ पे मारा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिंग को अपने पास रख लो। सोवियन उस रिंग को एक्सेप्ट करके सु क्वेन को थैंक्स कहता है। जिसके बाद फिर वो सु क्वेन को बताता है कि वो लोग हान फेंग के अंदर से उसके सी हार्ट फ्लेम को भी लेके गए। सु क्वेन कहता है जरूर ही वो लोग कोई इंपॉर्टेंट चीज लेने के लिए आए थे, पर ये सब बात छोड़ो, घबराने वाली बात ये है कि हॉल ऑफ सोल तुम्हारे ऊपर नजर रख रही है। हॉल ऑफ सोल एक मिस्टीरियस ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बात बहुत ज्यादा चिंता करने वाली है। सोवियन कहने लगता है मास्टर आज नहीं तो कल मुझे उन लोगों से फेस टू फेस होना ही है, मेरी और उसकी फाइट होगी ही होगी। तो फिर सु क्वेन कहते हैं तब इसके लिए तो तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को ठीक करना होगा, अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाओ क्योंकि आगे जाकर तुम्हें ये पता जरूर चलेगा कि हॉल ऑफ सोल कितना ज्यादा खतरनाक है। इधर दोस्तों इनर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स ब्लैक अलायंस ग्रुप के बाकी के लोगों को पकड़ कर ले आते हैं। जिसके बाद सु क्वेन इतने सारे लोगों को देखकर फिर कहते हैं कि आज के बाद ये ब्लैक अलायंस ग्रुप यहीं से डिसबैन होता है। सभी लोग फिर इनर कोर्टयार्ड के जीत के लिए चीयर करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोवियन यहाँ अपने कमरे में कल्टीवेशन करने के लिए बैठा है। इस बार की सोवियन की फ्लेम बहुत ही अलग लग रही है। सोवियन का तुर्किश फ्लेम सोवियन को बहुत ही तेजी से कल्टीवेशन करने में मदद कर रहा है। सोवियन कहने लगता है 2 सालों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद लगता है मेरे शरीर से वो पॉइजन बाहर निकल गया है, पर अभी भी मुझको इस फॉरेन फायर को सही से कंट्रोल करना सीखना होगा। इस फॉरेन फायर में जिस तरह का फ्यूजन मुझे देखने को मिल रहा है ये सब कुछ फॉरेन फायर फ्यूजन लिस्ट में भी नहीं लिखा गया है, पर मुझको इस फॉरेन फायर को कुछ तो नाम देना होगा। आखिर मैं इसको क्या नाम दूं? जिसके बाद सोवियन एक नाम सोचता है ग्लेज लोटस हॉट फ्लेम। लेकिन तभी उसके बाद वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। कहता है मुझे जल्द से जल्द अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द सुनर से मिल सकूं। लेकिन दोस्तों अब सोवियन सुनर का दिया गया वो स्क्रॉल को बाहर निकालता है। एज वो अब दाओबेंग लेवल पे पहुंच गया है तो इसीलिए अब वो इस फाइटिंग किंग लेवल के स्क्रॉल को यूज कर सकता है। सोवियन स्क्रॉल को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो उसको खोले कैसे। जिसके बाद वो उसमें अपने फ्लेम को ट्रांसफर करता है। हम देखते हैं उसके बाद वो स्क्रॉल टूटने लगता है, सोवियन के हाथों से छूट जाता है, हवा में उड़ जाता है, स्क्रॉल चमकने लगता है। सोवियन शॉक्ड आखिर ये हो क्या रहा है और एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। सोवियन का आंख जब खुलता है वो अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है। लगता है सोवियन अभी इस स्क्रॉल
के अंदर चला गया है। अंदर जाने के बाद उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है। एक आवाज ये कह रही है कि ये जो स्क्रॉल है ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाएगी। 5 तरह के सील, अर्थ सील, स्काई सील, इन सभी सीलों में सबसे ज्यादा ताकतवर डोमिनियरिंग सील। अगर तुम एक दाओविंग लेवल में हो तो तुम इस सील को सीख सकते हो। और एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। सोवियन उसके पास जाता है। हम देखते हैं तभी उस रोशनी के अंदर से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकलती है। दोस्तों ये लड़की सोवियन की सुनर होती है, जिसको देखकर सोवियन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सोवियन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। सुनर नीचे आकर सोवियन का नाम लेती है और इस बात से सोवियन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दौड़कर वो सुनर के पास जाने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही जोर से हग कर लेते हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा प्यारा हो जाता है। जिसके बाद फिर सुनर सोवियन से कहती है, सोवियन अगर आप यहाँ पे इस स्क्रॉल के अंदर आ गए हैं और आप मुझसे मिल पा रहे हैं, इसका मतलब जरूर ही आप दाओविंग लेवल पे पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं आपको इसके लिए कांग्रेचुलेट करती हूँ। अभी यहाँ पे आप इंपीरियल सील टेक्निक सीखोगे। ये टेक्निक मेरे सोल क्लेन के वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड दाउ टेक्निक है। यहाँ पे 3 और सील होते, लेवेंडर सील, जो कि अभी तक यहाँ पे आए नहीं है। इसीलिए अभी आपको यहाँ सिर्फ 2 ही सील देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप माउंटेन ओपनिंग सील में जाकर कल्टीवेट कर सकते हो। इस चीज के लिए एटलीस्ट आपको दाओविंग लेवल तक होना होगा। इस सील को प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से दाओविंग लेवल में पहुंच जाएंगे। और इसके साथ ये जो सील टेक्निक है ये हमारे क्लैन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसीलिए मुझको कभी भी किसी को ये चीज लीक नहीं करनी चाहिए थे, पर ये आपको मिल रही है। इसीलिए जल्द ही कोई ना कोई आपके पास इस स्क्रॉल को रिट्रीव करने के लिए आएगा। इसीलिए आप मुझे प्रॉमिस करें कि जब आप इस सील टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे आप इसको बहुत ही ज्यादा सावधानी से करोगे। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। सुनर की बातों को सुनकर सोवियन शांत हो गया है, वो इमोशनल हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातों को कहकर सुनर वहाँ से चली जाती है। I mean, ये रियल सुनर नहीं थी, ये बस शायद एक सुनर का रिकॉर्डिंग था जो कि अपना बात कहकर वहाँ से चला गया। पर फिर भी ये सोवियन के दिल में बहुत ही बड़ा इफेक्ट करा। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं सोवियन वापस से अपने कमरे में आ चुका है। अभी भी उस सुनर को ही याद कर रहा है। कह रहा है, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, मैं तुम्हें वापस से मेरे साथ जरूर ले आऊंगा। जिसके बाद वो वापस से एक बार कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है और हम देखते हैं ये वापस से उस स्क्रॉल के अंदर चला जाता है, जिसमें सोवियन के अंदर बहुत सारी एनर्जी आने लगती है। और इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन ला दूंगा। यस एक्सप्लेन चैनल में शाम को 6 बजे आएगा, तो रेडी रहना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।